बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, हिकायात सहाबा के 8वें बाब में इल्मी वलवला और उसके इन्हिमाक से मुतालिक वाक़यात आएंगे, जिनका मुताला किया जाएगा इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इल्मी वलवला और उसका इन्हिमाक, जो कि असल दीन कलमा तौहीद है और वही सब कमालात की बुनियाद है। जब तक वो ना हो कोई कार खैर मकबूल नहीं। इसलिए सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की हिम्मत बिलखुसूस इब्तिदाई ज़माना में ज़्यादातर कलमा तौहीद के फैलाने और कुफ़ार से जिहाद करने में मशगूल थी, और वो इल्मी इन्हिमाक के लिए फ़ारिग़ व यकसू न थे। लेकिन उसके बावजूद उन मशागिल के साथ उनका इल्मी इन्हिमाक और शौक़ व शग़फ़, जिसका समरा आज 1400 बरस तक उलूम कुरान व हदीस का बका है, एक खुली हुई चीज़ है। इब्तिदा इस्लाम के बाद जब कुछ फ़राग़त उन हज़रात को मैसर हो सकी और जमात में भी कुछ इजाफ़ा हुआ, तो आयत कलामुल्लाह वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़्फ़ा फ़लौला नफ़रा मिन कुल्ली फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजाऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, जो सूरह तौबा की आयत नाजिल हुई, जिसका तर्जुमा ये है, मुसलमानों को ये ना चाहिए कि सब के सब निकल खड़े हों, सो ऐसा क्यों न किया जावे कि उनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे, ताकि बाकी मानदा लोग दीन की समझबूझ हासिल करते रहें, और ताकि वो कौम जब वो उनके पास वापस आवें तो डराएं, ताकि वो एहतियात रखें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इन फ़िरू खिफ़ाफ़ व सिक़ाला सूरह तौबा और इल्ला तनफ़िरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा से जो उमूम मालूम होता है, उसको वमा कान अल मुमिनूना लियनफिरू काफ़्फ़ा ने मनसूख कर दिया। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को हक़ ताला शानहू ने जामियत अता फ़रमाई थी, और उस वक्त के लिए ये चीज़ नहायत ही ज़रूरी थी कि यही एक मुख्तसर सी जमात दीन के सारे काम संभालने वाली थी। मगर ताबईन के ज़माने में जब इस्लाम फैल गया और मुसलमानों की बड़ी जमात और जामियत हो गई, नेज़ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जैसी जामियत भी बाकी ना रही, तो हर शोबे दीन के लिए पूरी तवज्जो से काम करने वाले अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए। मुहद्दिसीन की मुस्तकिल जमात बनना शुरू हो गई, जिनका काम अहादीस का ज़ब्त और उनका फैलाना था। फ़ुक़हा की अलहदा जमात हुई। सूफिया, कुर्रा, मुजाहिदीन गर्ज़ दीन के हर शोबे को मुस्तकिल संभालने वाली पैदा हुए। उस वक्त के लिए यही चीज़ मुनासिब और ज़रूरी थी। अगर ये सूरत ना होती तो हर शोबे में कमाल और तरक्की दुश्वार थी, इसलिए कि हर शख्स तमाम चीज़ों में इंतहाई कमाल पैदा कर ले, ये बहुत दुश्वार है। ये सिफ़त हक़ ताला शानहू ने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बिलखुसूस सैयदुल अम्बिया अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम ही को अता फ़रमाई थी। इसलिए इस बाब में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के अलावा और दीगर हज़रात के वाक़यात भी ज़िक्र किए जाएंगे। नंबर 1, फ़तवा का काम करने वाली जमात की फ़हरिस्त। अगरचे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम एलाए कलिमतुल्लाह की मशगूली के बावजूद सभी इल्मी मशगला में हर वक्त मुनहमिक थे, और हर शख्स हर वक्त जो कुछ हासिल कर लेता था उसको फैलाना पहुँचाना, यही उसका मशगला था। लेकिन एक जमात फ़तवा के साथ मखसूस थी, जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी फ़तवा का काम करती थी। वो हज़रात हस्ब ज़ैल हैं: हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर,
حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، عمار بن یاسر، حذیفہ، سلمان فارسی، زید بن ثابت، ابو موسیٰ، ابو دردہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فائدہ: یہ ان حضرات کے کمال علم کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ لوگ اہل فتویٰ شمار کیے جاتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی علم نافع عطا فرمائے، علم سیکھنے کی اور علم سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔